वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, 29 तारीख 29 मार्च 2025 को होने वाले सूर्य ग्रहण और उसका हमारे शेयर बाजार में क्या फर्क पड़ेगा, इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हिंदू सनातन धर्म के अंदर ग्रहण का बहुत महत्व है और हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ये बात जान ली थी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब होते हैं तो हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर, एनवायरमेंट, कृषि, आने वाली उपज, होने वाली वर्षा और इवन सोने चांदी और इन सब के भाव पे इन सब चीजों का बहुत असर पड़ता है। ग्रहण क्या है? ग्रहण जब हम ये देखते हैं कि सोलर एक्लिप्स में सूरज है जो कि हमारा एक सेंट्रल स्टार है हमारी सोलर सिस्टम का, और मून है जो कि अर्थ का एक उपग्रह है। जब मून अर्थ और सूरज के बीच में आ जाता है, जब ये अर्थ है और ये सन है, इसके बीच में जब मून आ जाता है तो अर्थ के ऊपर मून की शेडो पड़ती है, उसी को सोलर एक्लिप्स कहते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मून के कारण सूरज हमको दिखना बंद हो जाता है। अगर ये पूरा दिखना बंद हो जाए तो टोटल सोलर एक्लिप्स हो जाता है। अगर आधा दिखना बंद होता है जैसे इस चित्र में दिख रहा है तो पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है, या चारों तरफ एनुलर सोलर एक्लिप्स भी होते हैं। मून कवर द सन सेंटर एंड क्रिएट रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर जैसे ये इफेक्ट दिख रहा है, ये लास्ट एन्युलर एक्लिप्स विजिबल हुआ था जून 21 2020। 2020 वो एरा, वो इम्पोर्टेंट पीरियड था जब कोविड था और इसके बाद में कोविड का इफेक्ट आया। और मई 21 2031 में अगली बार दिखेगा ये हमें। पार्शियल एक्लिप्स मोस्ट कॉमन एक्लिप्स होते हैं जो हमें दिखते हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर। टोटल एक्लिप्स तब होता है जब मून टोटली कवर कर लेता है सूरज को और डार्क हो जाता है। जब धरती पे से सूरज की लाइट आनी बंद हो जाती है तो हम ये मानते हैं कि सूरज किसको गवर्न कर रहा है? सोलर सिस्टम का राजा है, किंग। तो किंग का इफेक्ट अर्थ के ऊपर, जो कॉमन पीपल है उनके ऊपर पड़ना बंद हो जाता है। ये इसका सिंबलाइजेशन माना जा सकता है। सूरज और चंद्रमा दो लुमिनरी है और यही दोनों हर व्यक्ति को धन और आयु दोनों यही देते। तो जब एक्लिप्स होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इससे फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर बहुत हलचल होती है और उतार चढ़ाव आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये मन और मस्तिष्क पे असर डालता है। किनके? चंद्रमा के कारण आम जनता पे, और सूरज के कारण जो गवर्निंग बॉडीज होती है, जय राजा है, या आज के कंटेक्स्ट में देखो प्रधानमंत्री है, या अमेरिका के कंटेक्स्ट में देखो तो राष्ट्रपति है। तो जो एक्लिप्स होते हैं उनका दोनों कॉमन पॉपुलेशन पे असर पड़ता है और गवर्नमेंट पे असर पड़ता है। और गवर्नमेंट के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। एक्लिप्स आर बैड ऑफ इट। और जब भी एक्लिप्स होते हैं तो युद्ध जैसी स्थितियां बढ़ जाती है, महामारी बढ़ जाती है, युद्ध स्थितियां बढ़ जाती है। और अपन ये भी मान सकते हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज बढ़ जाती है। और एक्लिप्स किस साइन में हो रहा है उसका भी बड़ा इफेक्ट आता है। जैसे इस बार एक्लिप्स हो रहा है पीसीस के अंदर। पीसीस क्या है? हमारे इस जोडियाक का 12th साइन है। 12th साइन मोक्ष का साइन माना जाता है और ये लास्ट साइन है। तो हम ये मान रहे हैं कि इस एक्लिप्स के बाद
एक नई बिगनिंग होने की संभावना है। नई बिगनिंग किस किस कंटेस्ट में होगी? पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है। एक मेष राशि में जब अगला जब सूरज जाएगा तो सूरज की उच्च की राशि है। राजा मेष में कब जाएगा? मेष में ये 14 या 15 अप्रैल को चला जाएगा। 14-15 अप्रैल को जब ये मेष में जाएगा तब जाके गवर्नमेंट अपना पूरा फुल पावर से काम करेगी, क्योंकि राजा को फुल पावर मिल जाएगी। तो अभी हमारे पास में नेक्स्ट 15 दिन उतार चढ़े हो गए। इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस इंडिया के अंदर क्या है कि स्पिरिचुअल्स है। इसमें ऐसा माना जाता है कि पोर्टल टू द स्वर्ग लोक या वैकुंठ लोक। हमारे यहाँ पे हम लोगों ने ये माना है कि धरती और धरती के ऊपर हमारे अंतरिक्ष लोक, उसके ऊपर स्वर्ग लोक, इस तरह से 7 लोक धरती के ऊपर है और 7 लोक धरती के नीचे हैं, जिसमें पाताल और इस तरीके से 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे। तो इसमें माना जाता है कि ये जो पोर्टल है, जो एक लोक से दूसरे लोक जाने के, ट्रांस गैलेक्टिक ट्रेवल के, ये पोर्टल इस ग्रहण के समय खुल जाते हैं। और उस समय किए गए पूजा पाठ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और उसलिए पूरे अक्रॉस इंडिया जो भी रिलीजियस सनातन माइंडसेट के लोग होते हैं वो इस पीरियड के अंदर पूजा पाठ करके अपना पुण्य अर्जित करते हैं। और इसके बाद में वो पवित्र नदियों के अंदर स्नान करते हैं, या पवित्र सरोवरों में, लाइक राजस्थान के अंदर पुष्कर है, गंगा है, संगम है, गोदावरी है, नर्मदा है, यमुना है। तो पवित्र नदियों के अंदर एक्लिप्स के बाद में स्नान करने का योग है। और एक्लिप्स के बाद में हमारे यहाँ पे हम घरों में भी ये माना जाता है कि जब एक्लिप्स खत्म हो जाए तो उसके बाद में हमें स्नान करना चाहिए। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, क्योंकि जब एक्लिप्स हो रहा होता है तो हमारी बॉडी के ऊपर रेडिएशन पड़ती है, और वो रेडिएटिव जो डैमेज है उसको कम करने के लिए हमें स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि रेडिएशन का ट्रीटमेंट ही वाटर वॉशिंग है। रिलीजियस प्रैक्टिस मॉडर्न प्रोस्पेक्ट में क्या है? ये साइंटिफिक अवेयरनेस बढ़ाया जा रहा है। इस समय सूरज को स्टडी करना बड़ा आसान हो जाता है, तो बहुत सारे साइंटिफिक जो लेबोरेटरीज हैं वो बड़ा इस समय सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करती है। और एक्लिप्स के कारण टूरिज्म होता है, रिलीजियस टूरिज्म तो मैंने आपको बता ही दिया कि होली रिवर्स के अंदर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस खगोलीय घटना का फोटोग्राफी करने के लिए, इसको अच्छे से देखने के लिए, तो ऑल अक्रॉस इंडिया इसके अंदर होटलों के अंदर बुकिंग, या जहां भी सोलर एक्लिप्स दिख रहा है वहां पर ट्रेवल का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स क्या है? प्री एक्लिप्स प्लानिंग करती है, कमेटियां बनाती है, कोऑर्डिनेटेड ऑफर देती है, पब्लिक अवेयरनेस कहती है कि सोलर एक्लिप्स को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, इनडायरेक्टली आप देख सकते हो। स्पेशल व्यूइंग गूगल्स का बिजनेस बढ़ जाता है। और पोस्ट एक्लिप्स हमारे यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर पेशेंटों का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है, क्योंकि लोग बाग उसको देख के अपनी आंखें डैमेज कर लेते हैं। तो मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि सोलर एक्लिप्स को अपना डायरेक्ट विजिट नहीं करना चाहिए। इसलिए अपना सुविधा अनुसार, अगर प्रॉपर गियर्स हैं तो उसकी सहायता से ही उन्हें देखें, सिक्योरिटी अरेंजमेंट। क्योंकि जब सोलर एक्लिप्स होता है तो सोलर फ्लेयर्स बहुत ज्यादा होती है, तो उसके कारण अंतरिक्ष में जितने भी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं उनको डैमेज होने का पूरा रिस्क रहता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क के बंद होने की संभावनाएं होती, तो इसके ऊपर करते हैं। और हेल्थ केयर और आई क्लिनिक्स को स्पेशली इसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या होता है? बैंक्स मॉडिफाई कर सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर हेवायर होगा तो उनका सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि आजकल एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन। तो इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड बैकअप्स को बढ़ावा देते हैं। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स के अंदर क्या है? एक्लिप्स के एप्स बनने लग गए हैं, व्यूइंग इक्विपमेंट्स बनने लग गए, रिसर्च अपॉर्चुनिटी हो गई, और डाटा कलेक्शन करते हैं कि एक्लिप्स के समय लोग बाग किस तरीके से अपना ह्यूमन बिहेवियर चेंज करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन
और इन सबको रीशेड्यूलिंग किया जाता है। पावर ग्रिड्स के अंदर सोलर आउटपुट का रिडक्शन हो जाता है और डिमांड फ्लक्चुएशंस के कारण और ये सोलर फ्लेयर के कारण ग्रिड बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ती है। हेल्थ केयर के अंदर आई कंसल्टेशन हमेशा बढ़ जाती है, ग्लास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। 48 आवर्स तक इस तरह की सिचुएशन होती है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर स्कूल कॉलेजेस के अंदर सोलर एक्लिप्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जाती है और उनको देखने के प्लान किया जाता है। मीडिया कवरेज क्या होता है? एक्लिप्स के कारण आजकल बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज होने लगी और उसके कारण बहुत सारे इनोसेंट लोग डायरेक्ट सोलर एक्लिप्स को देखने लगे, जो कि उनके लिए ठीक। मोदी जी ने एक्लिप्स को साइंटिफिक प्रमोशन से लिंक किया, रिसर्च से लिंक किया और एजुकेशनल आउटपुट बढ़ाया है। हमारे शेयर बाजार पे इसका क्या इफेक्ट आता है? शेयर बाजार पे क्या होता है? ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम हो जाता है, जो कि 2019, 20, 22, 23 इस चारों के अंदर दिखा रहा है, और वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ये पैटर्न हर बार सेम है, तो हर बार जो पैटर्न सेम होता है वो साइक्लिक बिहेवियर्स कहलाता है और उसके कारण हम उसको स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के ऊपर फ्लक्चुएशन होता है, उसके कारण अगली क्रॉप के ऊपर क्या असर आएगा वो इम्पोर्टेंट है, और उसके चलते इकोनॉमी पे जो असर आता है उसके चलते शेयर बाजार के अंदर फ्लक्चुएशन होता है। डिजिटल कम्युनिकेशंस के अंदर स्पाइक्स आ जाती है। इकोनॉमिक के इम्पैक्ट क्या आएगा? टूरिज्म बढ़ जाता है, रिटेल सेल्स बढ़ जाती है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को फायदा होता है, ट्रांसपोर्टेशन को फायदा होता है, मीडिया प्रोडक्शन को फायदा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? गवर्नमेंट को नुकसान होता है। मतलब गवर्नमेंट डिसीजन को लॉस होता है। गवर्नमेंट को लॉस होगा तो किसको लॉस होगा? गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी बैंक है, पीएसयू बैंक्स को ज्यादा नुकसान होगा एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। सेकंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? पीएसयू, गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनियां उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। थर्ड, गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑल ऑफ सडन नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, वो हेवायर हो जाएगा उनका सिस्टम। तो उसके कारण जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि ये एक्लिप्स आ रहा है और उसके तुरंत बाद अभी जैसे ट्रम्प ने कल जितनी भी कार कार अमेरिका में आती हैं, इंपोर्ट होती है, उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। और 2 तारीख को वो ऑल अक्रॉस ग्लोब मैसिव टैरिफ इम्पोज करने के मूड में दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो एक बार तो टैरिफ लगाएगा अक्रॉस वर्ल्ड, और उसके बाद में उसको अगले 15 दिन तक निगोशिएशन करता रहेगा। तो अगर पूरे वर्ल्ड को अपना सारा सामान अमेरिका को बेचना है, तो अमेरिकन बिजनेसेस के अंदर वो रिसीशन लाके तो वो हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि देर सवेर जैसे कि इंडिया निगोशिएट कर रहा है, वैसे ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जितने भी लोग हैं वो भी इस बात को निगोशिएशन करते रहेंगे। फ्यूचर एक्लिप्स 2031, 34, 41 और 44 में होंगे। तो इस तरीके से हमको ये बात समझ में आ गई है कि साइंस और ट्रेडिशन इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, और इस सोलर एक्लिप्स के कारण एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये नेटल चार्ट है 29 तारीख का। 29 तारीख के नेटल चार्ट के सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मून, मरकरी, सन, वीनस, राहु, ये जो 6 प्लेनेट है, ये छो के छो प्लेनेट और सैटर्न, क्योंकि सैटर्न सेम डे इसमें आ रहा है एक्वेरियस से पीसीज के अंदर, और एक्वेरियस से पीसीज में पहुंचते ही वहां पे 6 ग्रहों का जमावड़ा ऑलरेडी है, और उस 6 ग्रहों के जमावड़े के बीच में राहु और सूरज के कारण सूर्य ग्रहण हो रहा है। और वहां पे सूरज और चंद्रमा एक साथ है, तो इसका मतलब अमावस्या का योग है। अमावस के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मून टाइम साइकिल डे भी है। 29 तारीख को अगर हम देखते हैं तो 29 तारीख के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें नजर आएंगी हमें। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो मून टाइम साइकिल डे, अमावस्या के कारण। अमावस्या क्या करती है? अमावस्या इज ए मून टॉपिंग डे। उस दिन टॉप बनेगा। टॉप बनेगा तो हमें नेक्स्ट जो मूव नजर आएगा निफ्टी या बैंक का, वो
वो मूव डाउनवर्ड साइड के अंदर हो सकता है। तो हमें बड़ा कॉशियस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब ये आज 27 तारीख की ट्रेडिंग के अंदर निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी मार्च की। कल 28 तारीख लास्ट ट्रेडिंग डे है। लास्ट ट्रेडिंग डे किसका है? ये मार्च महीने का भी लास्ट ट्रेडिंग डे है, क्योंकि 29-30 के बाद 31 तारीख को हमारे यहाँ ट्रेडिंग हॉलीडे। और कल के ट्रेडिंग खत्म होने के बाद परसों 29 तारीख को ये 6 प्लैनेट मीन राशि में, सूर्य ग्रहण, अमावस्या, न्यू मून की मून टाइम साइकिल, तो ये इतना हैवी एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो केतु को ये मंगल भी देख रहा है, और यहाँ से जुपिटर भी इस केतु को देख रहा है, 8 प्लैनेट इस केतु को देख रहे हैं। तो ये सब इवेंट है ना, बड़ी रेयर होती है। और 6 प्लैनेट्स का हमारे एस्ट्रोलॉजिकली जो ये कंजंक्शन है, इसके ऊपर इसी चैनल पे मेरा एक ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, जिसके अंदर इन 6 प्लैनेट के कारण बड़ा डिटेल बताया। ये जो आपके सामने चार्ट है, ये सर्वतोभद्र चक्र कहलाता है। और इसके अंदर देख के हम डेली बाजार के अंदर क्या मूवमेंट आएगा, अप साइड की तरफ बाजार जाएगा, डाउन साइड आएगा, ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ये बहुत ही इनोवेटिव सा एक एस्ट्रोलॉजिकल टूल है, जिसको सीखा जा सकता है। इसके बाद अपन चलते हैं कि एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहा है इसके बारे में, और इसके अंदर हम कैसे प्रिडिक्ट करें कि यार ये सच में ऐसा चेंज होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया दोस्तों, ये निफ्टी का एक चार्ट है। इस निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये पंचांग की जो साइट है, इसके दृक पंचांग की साइट के ऊपर अगर अपन जाके सोलर एक्लिप्स की डेट निकालते हैं, तो यहाँ पे आज जैसे ये 2019 है, और अगर हम यहाँ पे 2025 डाल के इसको डन करेंगे, तो ये हमारी 29 मार्च की सोलर एक्लिप्स सैटरडे की डेट आएगी, जो कि पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। अभी 14 मार्च को लूनर एक्लिप्स था। तो इस तरीके से मैंने ये सारी डेट्स निकाल ली, और इस सारी डेट निकालने के बाद में हम ये असेस करने की कोशिश करें, ये ये नेक्स्ट डेट जो आ रही है, उसका 31 तारीख को इम्पैक्ट आना चाहिए था, लेकिन 31 को हॉलीडे है। तो हमारे यहाँ पे वो 1 तारीख 1 अप्रैल का जो ट्रेडिंग होगी, उसमें इसका इफेक्ट आएगा। और कल का जो ट्रेडिंग हमें लग रही है, उसमें ये चूंकि 2 दिन की कैंडल के बाद में इसने आज एक अच्छी सी पियर्सिंग कैंडल बनाई है, और पियर्सिंग कैंडल बुलिश मानी जाती है। तो हमको एक लग रहा है कि ये एक अपसाइड के लिए कल बाउंस देगी, और इस बाउंस को सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, क्योंकि ये करेक्टिव मूव है। अगर करेक्टिव मूव रहे तो नेक्स्ट इम्पल्स इसके डाउनवर्ड मूव के डायरेक्शन में आएगी, और जो मून टाइम साइकिल, सोलर एक्लिप्स इसी की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। अपन देखते हैं कि इसके पहले वाले एक्लिप्स पे क्या हुआ। इसके पहले वाला एक्लिप्स 1 अक्टूबर को था, और उसके बाद में कंटिन्यूएशन में डाउनवर्ड मूव कंटिन्यू हो रहा। ये बीच के अंदर आया था। इससे 2 दिन पहले से ये डाउनवर्ड मूव शुरू हुआ, और ये डाउनवर्ड मूव कंटिन्यू हो रहा। इससे पहले वाला एक्लिप्स कब आया था? 8 अप्रैल 2024 को। ये 1/10/2024 का था। उसके बाद उससे पहले 8 अप्रैल, 8 अप्रैल के नेक्स्ट डे 9 अप्रैल को टॉप बना के बाजार गिरना शुरू हो गया। 9 अप्रैल से पहले 13 अक्टूबर को इसने एक कैंडल बनाई है, जो कि एक ग्रीन बाउंस कैंडल थी। उसके नेक्स्ट डे डोजी, उसके नेक्स्ट डे से इन्होंने एक अच्छा डाउनवर्ड मूव किया। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यार ये जिस दिन हो रहा है उसी दिन गारंटी नहीं है कि मूवमेंट आएगा। उससे 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे ये आ गया 20 अप्रैल का को सोलर एक्लिप्स था,
उसके अगले दिन भी इसने एक डोजी बनाई नीचे, और उसके बाद में एक अच्छा बुलिश अपसाइड के अंदर ट्रेंड चेंज दिया। 20 अप्रैल के बाद में हम आ जाते हैं 28/10 को। 28/10/2022 को इसने ये 3-4 दिन का यहाँ पे कंसोलिडेशन था, और उसके बाद में ब्रेकआउट दिया और बहुत अच्छी रैली दी है। नेक्स्ट 29/4 को इसने टॉप बनाया, और इस शॉर्ट टर्म टॉप के बाद में इसने फॉलो अप के अंदर एक सेल ऑफ दिया है। 3/12/2021, 3/12/2021 को इसने एक टॉप बनाया, और ये इसने डाउनवर्ड सेल का मूव दिया है। और 10/6/21 को इसने एक टॉप बना के एक छोटा सा बाउंस दिया, और इसके बाद में कंसोलिडेशन फेज में रहा है। यहाँ पे भी इसने 3-4 दिन का एक कंसोलिडेशन फेज था, और उसके बाद में इसने बाउंस दिया है। दोस्तों, ये जो बाउंस आपको दिख रहा है, ये 13,780 है, और ये जिस दिन बंद था वो 13,500, 200-250 पॉइंट का बाउंस है ये। 22/6 को इसने डोजी बनाई है, और उसके नेक्स्ट डे से इसने एक डाउनवर्ड मूव की तरफ कैंडल बनाई। यहाँ पे इसने एक टॉप बनाया, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रहा इसके कारण। यहाँ पे इसने टॉप बनाया, उसके नेक्स्ट 3 डेज के बाद में इसने एक बहुत अच्छा डाउनवर्ड मूव दिया है। यहाँ पे इसने एक अपसाइड का मूव दिया है। तो इस तरीके से हमने सोलर एक्लिप्स को 2019 तक सारा ढूंढा, तो उससे हमें दो बातें समझ में आई कि सोलर एक्लिप्स अपने आप में ये नहीं बता रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी इवेंट होगी वो 1 या 2 3 ट्रेडिंग डे का टाइम ले सकती है, और उस समय हमें कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि बाजार की मन स्थिति बहुत विचित्र है। हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में ये और अजीब सा सिचुएशन हो रही है। क्यों अजीब सी हो रही है? क्योंकि जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है हमारा, मार्च मंथ की लास्ट क्लोजिंग आ रही है, अप्रैल के स्टार्ट में शुरू में ये सोलर इक्लिप्स का 1 तारीख को इफेक्ट आएगा। एक्लिप्स हो कब रहा है? 29 मार्च को हो रहा है। 30, 31 2 दिन वैसे निकल जाएंगे आपके, और 1 तारीख को आप इसका इम्पैक्ट देखोगे। 2 तारीख को ट्रम्प बाबू हमारे जो टैरिफ वार का जो तमाशा है वो करेंगे। इसके अलावा अगर हम ये सोचें कि इसके अलावा वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा वॉर चल रही है। यमन के ऊपर अमेरिका बहुत बम्बार्डमेंट कर रहा है। इसराइल कई कई हमास समेत कई गाजा के कई ठिकानों पे बम्बार्डमेंट कर रहा है। इधर पाकिस्तान में बलूचिस्तान में आए दिन धमाके हो रहे हैं। इधर बांग्लादेश के अंदर सत्ता का उलटफेर हो रहा है। मैंने, जैसा कि आपको मेरे 6 प्लैनेट कंजंक्शन इन पीसीज वाले वीडियो में बताया था, कि भारत अपनी जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज को भी एक्सपेंड कर सकता है, और भारत का तो बढ़ सकता है, और पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो सकता है। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये अपने को रोज की खबरों का अगर अपन देखेंगे तो अपने को लगता है कि यार ये एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट वर्ल्ड के ऊपर ऑलरेडी दिख रहा है। निफ्टी का चार्ट आपके सामने। आज एक अच्छी सी पियर्सिंग कैंडल बनाई है। उम्मीद करते हैं हम कि कल एक 740 या 800 तक, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीकेंड एनालिसिस में बताया था, कि 800 900 के बीच में आके ये सेल ऑफ की पूरी संभावना है, और उस जगह पे आके हमें इस सेल ऑफ पे ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश बाजार अपसाइड को मूव करता है तो ये 200-300 पॉइंट और 24,180 तक
जा सकता है, और उसके बाद में ये रिट्रेस करेगा डाउनवर्ड साइड के अंदर अगले 10-15 दिन के अंदर। तो हमें नेक्स्ट पखवाड़े के अंदर काफी ज्यादा कॉशियस प्ले करना चाहिए बाजार के अंदर। सेम पैटर्न बैंक निफ्टी के अंदर भी है। बैंक निफ्टी के अंदर एक ये पीएसयू बैंक का इंडेक्स है जो कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना रहा है, और कल अगर ये इस के पॉइंट के ऊपर अगर रहती है तो हम उम्मीद करेंगे कि ये 6450 के आसपास से एक सेल ऑफ दे सकती है। 7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट घटने की संभावना है, तो इससे पहले इस वीक के अंदर बैंक का अगर इंडेक्स नीचे गिरता है तो उसके बाद में उस घटनाक्रम को ये पचाने के लिए 7 तारीख के आसपास बैंक निफ्टी वापस अपसाइड की तरफ भी आ सकती है। बैंक निफ्टी भी सेम उसी तरह का एक अच्छा पियर्सिंग पैटर्न लेके बैठी है, और बुलिश सेंटिमेंट कल के लिए बता रही है। और हम 1 तारीख के लिए आपको कॉशियस कर रहे हैं, क्योंकि सोलर एक्लिप्स, मून टाइम साइकिल डे, सैटर्न का ट्रांजिट करना, 6 प्लेनेट का मीन राशि में होना, तो और 1 तारीख को, हाँ दिस इज अनदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। मैं और एक अप्रैल का जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट का इफेक्ट आएगा उसका एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको मैं कॉशियस कर देता हूँ कि वीनस का ट्रांजिट होने वाला है मीन राशि से एरीज में। ये 1 तारीख को हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। एग्जैक्ट डेट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपडेट करूंगा। लेकिन वीनस के जाने से सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? वीनस पीसीज के अंदर उच्च राशि में है। अब वीनस के कारण पीसीज को में इस समय बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और वीनस जैसे ही यहां से निकल के आगे जाएगा तो जो मरकरी का नीच भंग राजयोग हो रहा था वो खत्म हो जाएगा 1 तारीख को। और मरकरी का जो नीच भंग राजयोग खत्म होगा उसके कारण बैंकिंग इंडेक्स और बैंक एंड बिजनेसेस को बहुत स्ट्रांग हिट होगा ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। और 1 तारीख को ये एपिसोड होगा और 2 तारीख को ट्रम्प का वो है। तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ऐसा नहीं हो कि अप्रैल की शुरुआत ही एक मैसिव ब्लड बाथ के साथ में हो शेयर बाजार के, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों, इतना सब कुछ हो रहा है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी पोजीशंस को हल्की रखें और बहुत कॉशियसली ट्रेड करें। नेक्स्ट, निफ्टी स्मॉल कैप में भी वही 2 दिन के एक डाउनवर्ड मूव के बाद में, इस करेक्टिव मूव के बाद में ये वापस रिट्रेस कर रही है अपसाइड के अंदर। एंड सेम मिड कैप के अंदर भी एग्जैक्टली इसी टाइप ऑफ का पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब अपन दोस्तों देखते हैं क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है। क्रूड ऑयल के अंदर इसने एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट था 64 और 65 का, उस 64 और 65 के सपोर्ट को, जिसको मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर ये सपोर्ट टूट गया तो क्रूड बहुत बुरी तरह धाराशायी हो जाएगा, जो कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था। उसने एग्जैक्टली इसी सपोर्ट से बाउंस करना शुरू किया है। गोल्ड एंड सिल्वर स्टार परफॉर्मर है, और प्री एक्लिप्स सोने ने जो हाई मारा है आज, वो 3064 का है। 64 डॉलर का इसने आज का हाई मारा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखा रहा है इस लेवल से बाउंस करके इसके ऊपर। और इसी का साथ दे रही है सिल्वर। सिल्वर के अंदर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव है, लेकिन ये अप मूव दोनों के कब रिवर्ट होंगे गॉड नोज। लेकिन ये कॉशियस अप ट्रेंड को बता रहे हैं, क्योंकि जिस जगह है इस समय यहाँ पे सिल्वर ऑलमोस्ट डबल टॉप के ऊपर है, और गोल्ड है वो कब किस मोमेंट पे जाके वर्ल्ड के अंदर जियोपॉलिटिक्स और डॉलर इंडेक्स और करेंसी वॉर,
इन सब का बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीजों के ऊपर, और उसके कारण सोलर एक्लिप्स और ये सब चीजें मिलके हम हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर करेंगे। इसी के साथ मैं इस सोलर एक्लिप्स के वार्निंग वीडियो के अंदर आप सभी का को अगले ट्रेडिंग वीक के अंदर कॉशियस प्ले करने की सजेशन देता हूं, और माँ भवानी से प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी के प्रॉस्पेरिटी को सपोर्ट करे। हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बताना भूल गया मैं कि 29 तारीख, जिस दिन सोलर एक्लिप्स हो रहा है, उसके नेक्स्ट डे से चैत्र की नवरात्रे और हिंदू नववर्ष जो है उसका शुभारंभ हो रहा है। तो आप सभी के लिए ये हिंदू नववर्ष बहुत शुभ और मंगलमय हो, इसकी मेरी आप लोगों से बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा ये चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि मुझे इसी तरह के वीडियो को बनाने का इंसेंटिव रहे, और इसी तरह मैं आपको अपना ज्ञान बांटता चलूं। अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल सीखने का शौक है, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। हम हमारे टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स को अप्रैल के अंदर एक नया बैच शुरू करने वाले हैं। डिस्क्लेमर, इस इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें डिस्कस की गई वो केवल एंड केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, और किसी भी किस्म के शेयर बाजार के अंदर निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। शेयर बाजार में निवेश हाई रिस्क निवेश माना जाता है, और आपको उसके लिए अपने आप को में सबसे पहले अपने आप में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल और अपनी पढ़ाई इंप्रूव करनी चाहिए। इसी के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।